हे एवरीवन, वेलकम टू एचपी डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस ऑफ एचपी टेट मेडिकल नवंबर 2024 के। एचपी टेट मेडिकल में 4 सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी 30 मार्क्स, सेकंड एचपीजी के 30 मार्क्स, थर्ड बायोलॉजी जिसमें बॉटनी जोलॉजी दोनों रहता है 60 मार्क्स का आता है, और फोर्थ आती है केमिस्ट्री 30 मार्क्स की। टोटल पेपर जो है वो 150 का रहता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी, जिसमें पहला आता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि सोशल डेवलपमेंट वाइगोस्काई ने दिया था, मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग ने दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजेट ने दिया था। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज जो है वो दी हैं। ठीक है, फिर आती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मोस्टली पूछी जाती हैं कि रीडिंग प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, रीडिंग में आती है, राइटिंग में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे डिसग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, अपलेसिया, ये सारी जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जो कि लर्नर जो है उसको फेस कर रहा है। देन फेसेस ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, एंड नेक्स्ट वन आता है इंटेलिजेंस थ्योरी, लर्निंग कर्व, लर्निंग थ्योरीज आती हैं। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरीज होगी। ठीक है, ये डिफरेंट थ्योरीज जो है वो रहती है। नेक्स्ट आती है मेमोरी, फॉरगेटिंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल थ्योरीज, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमी, एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट पार्ट जो है सेकेंड सेक्शन, दैट इज HPGK, जिसमें मोस्टली हिस्ट्री ऑफ हिमाचल आती है, माउंटेन्स, पीक्स, पासेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पासेस के ऊपर आता है। ठीक है, कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, ये जलोड़ी पास वगैरह, ये सारे पासेस जो है वो पूछे जाते हैं। हमटा पास हो गया, ये पीक्स पूछी जाती हैं, फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल्स। देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिवर्स, वाटरफॉल, पावर प्रोजेक्ट, फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जैसे घोची फेस्टिवल आता है, लास्ट पेपर्स में भी ये पूछा गया था। ठीक है, देन टेम्पल, मोनेस्ट्रीज, गुरुद्वारा, पैलेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जो है वो पूछा जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल, फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल, आर्ट म्यूजियम, करंट अफेयर ऑफ हिमाचल। ठीक है, जो भी करंट अफेयर रहता है जैसे बजट वगैरह, उससे भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले आती है लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम टेक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, जो कि RH विटेकर ने 1969 में दिया था, जिसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं हम 1 बाय 1। देन प्लांट किंगडम में मोस्टली हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे जो है डिफरेंट प्लांट किंगडम्स में आते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट एल्गीज पूछी जाती हैं, जैसे रोडोफाइसी आ गया, फियोफाइसी, देन उसके बाद क्लोरोफाइसी, इसमें कौन से पिगमेंट्स आते हैं, कौन सा इसमें स्टार्च वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज फूड क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम में हम 10 फाइलम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें फाइलम पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ से लेके हम एकाइनोडर्मेटा तक स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके सिमेट्री के बारे में स्टडी की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके सेल्स के बारे में जो है वो बताया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें हमारी जो भी फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस जो आता है, जैसे फेबिएसी फैमिली
फैमिली हो गया, सोलेनेसी फैमिली हो गया, ये सारी इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। प्लेसेंटेशन पूछी जाती है, इनकी इन्फ्लोरेसेंस पूछी जाती है, एस्टिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में हम जनरली स्टडी करते हैं वाइटामिन्स के बारे में, देन उसके बाद जो प्रोटीन्स हो गया, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल्स, ये सारी साइकिल्स जो भी आते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी की जाती है, ठीक है। देन उसमें हम स्टडी ये भी कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये सारे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में रहता है। देन उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल्स में दो हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेजेस में होता है, ठीक है। देन उसके बाद साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन सी कंडीशन में बन रहा है, ठीक है, कौन सी स्टेज में बनता है, बाइबलेंट कॉम्प्लेक्सेस कौन सी स्टेज में बनता है, ठीक है, बकेट स्टेज कौन से इसमें स्टेज इसमें आती है, ठीक है, फेस में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। देन उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो भी प्लांट हार्मोन्स आते हैं, ठीक है, जैसे हम स्टडी करते हैं ऑक्सिलिन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, देन इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पार्थिनोकार्पी पूछी जाती है, ठीक है। पाइनएप्पल का पूछा जाता है कि क्या है वो ऑक्सिन है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एनिमल फिजियोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आ जाता है, ब्रीदिंग आ जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कंप्लीट फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है। देन नेक्स्ट वन आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स जिसमें मेंडलिज्म के लॉज पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारा जो है इसमें आता है। देन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको मोस्टली जो इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ से ये रामापिथेकस हो गया, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे जो है वो किस तरह से चल रहा है, इवोल्यूशन जो है वो कैसे चला है, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशंस कैसे आ रही हैं, किस तरह से ये एवोल्यूशन मैंस का हुआ है, ये सारा का सारा जो है वो इसमें स्टडी किया जाता है। देन बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। लास्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी आपको हमेशा एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिस्ट्री सिलेबस। लास्ट वन जो पार्ट है जो 30 मार्क्स का रहता है, इसमें रहती है फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेकंड पॉलीमर, थर्ड केमिकल बॉन्डिंग, फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में यही ड्रग, मेडिसिन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। देन सेपरेशन टेक्निक्स में हम जनरली बात कर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी हो गया, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मिक्सचर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सारी जो है वो सेपरेशन टेक्निक्स में बात की जाती है, जैसे डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, ये सारे इसमें आता है, ठीक है। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्मोडायनेमिक्स, कोलाइडल सोल्यूशन, सरफेस केमिस्ट्री जिसमें हम टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे जो है इसमें आता है, ठीक है। देन उसके बाद अगेन बायोलॉजी में भी आपका ये टॉपिक आता है, वाइटामिन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में भी ये रहता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है एसिड, बेस एंड ल्यूटेंट हुक। देन उसके बाद एक टॉपिक और रहता है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जैसे मान लो मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, देन मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट, इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो है वो हर पेपर में, आप नवंबर का ले लो या फिर आप जुलाई मंथ का ले लो, तो उसमें आपको ये मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहता है सिलेबस ऑफ HP टेट मेडिकल। सो थैंक यू सो मच।